गुरुमुखो, सभी गुरुमुखों को गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर सभी को लाखों लाख बधाइयाँ। गुरुमुखो, आज का दिन बहुत ही खुशहाली वाला दिन है। आज के दिन सभी गुरुमुख श्री आनंदपुर धाम की इस पवित्र भूमि पर एकत्रित होते हैं और यहाँ पर इस त्योहार को बड़ी खुशहाली से मनाते हैं। यह भूमि धन्य है, पावन है, क्योंकि इसने युगों युगों से अनगिनत आत्माओं को शांति और मार्गदर्शन प्रदान किया है। आज का दिन विशेष है, गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। यह वह शुभ अवसर है जब हम अपने गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? एक शिष्य के लिए गुरु का स्थान क्या है? इन प्रश्नों पर विचार करना आज के इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य है। गुरु का शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान माना गया है। गुरु ही हमें ज्ञान का चक्षु प्रदान करते हैं, अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे ही हमें जीवन के सभी मार्ग पर चलना सिखाते हैं और हमें मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है और बिना ज्ञान के जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें अपने गुरुओं का सदैव सम्मान करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक शक्ति है, एक प्रेरणा है जो हमारे भीतर छिपी हुई क्षमताओं को जागृत करते हैं। श्री आनंदपुर धाम का इतिहास गुरुओं की महिमा से भरा हुआ है। यह वह पवित्र स्थान है जहां पर श्री गुरु महाराज जी इस धरा पर अवतरित होकर मनुष्य जीवन को निहाल किया है। उनके जीवन की लय को बदल दिया है, भटके हुए मनुष्य को सही राह दिखलाई है। गुरुमुखो, गुरु पूर्णिमा का महत्व केवल इतना ही नहीं कि हम अपने गुरुओं का स्मरण करें और उनका सम्मान करें। इसका महत्व इस बात में भी है कि हम स्वयं भी एक अच्छे शिष्य बनने का प्रयास करें। एक अच्छा शिष्य वह होता है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है और सदैव सीखने के लिए तत्पर रहता है। एक शिष्य को विनम्र होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। उसे अपने अहंकार को त्याग कर गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। तभी वह ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
श्री आनंदपुर धाम वह स्थान है जहाँ हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यहाँ की पवित्रता और यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण हमें इस बात का अनुभव कराता है कि जीवन का सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में है। गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को गुरुओं की शिक्षा के अनुसार ढालें। हम सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलेंगे। हम सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखेंगे और जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि गुरु केवल एक बार नहीं होते बल्कि जीवन में अनेक रूप में हमारे सामने आते हैं। माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं जो हमें इस संसार में लाते हैं और हमें जीवन की प्रारंभिक शिक्षा देते हैं। शिक्षक हमारे गुरु होते हैं जो हमें ज्ञान और विद्या प्रदान करते हैं। संत और महात्मा हमारे गुरु होते हैं जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें जीवन में मिलने वाले हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमें सदैव खुले मन से ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा को और मजबूत करें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ें। गुरुमुखो, गुरु पूर्णिमा का पर्व भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह दिन गुरु के सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है। इस पावन अवसर पर अनेक धार्मिक महापुरुषों और उनके शिष्यों की कथाएं स्मरण की जाती है जो गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता को दर्शाती है। ऐसी एक प्रसिद्ध कथा गुरुमुखो आपके समक्ष है। प्राचीन काल में महर्षि वेद व्यास एक महान ऋषि और गुरु थे। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की और अनेक शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया। उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। पांडव और कौरव भी उन्हीं के शिष्य थे। एक बार एक बालक जिसका नाम एकलव्य था महर्षि व्यास के आश्रम में आया। वह धनुर्विद्या सीखने का इच्छुक था और महर्षि व्यास को अपना गुरु बनाना चाहता था। एकलव्य एक वनवासी बालक था और उस समय आश्रम में केवल राजकुमारों और उच्च शिक्षा के कुल के विद्यार्थियों को ही शिक्षा दी जाती थी। तो महर्षि व्यास ने आश्रम के नियमों का पालन करते हुए एकलव्य को शिष्य बनाने में असमर्थता जताई। एकलव्य निराश नहीं हुआ। वह महर्षि व्यास की प्रतिभा और ज्ञान से इतना प्रभावित था कि उसने उन्हें मन ही मन अपना गुरु मान लिया था। वह वन में लौट गया और वहां उसने मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई जो महर्षि व्यास के स्वरूप की थी। एकलव्य प्रतिदिन उस प्रतिमा के सामने श्रद्धा से नतमस्तक होता और फिर धनुर्विद्या का अभ्यास करता। उनकी लगन और निष्ठा अद्भुत थी। वह घंटों तक कठोर परिश्रम करता और धीरे धीरे धनुर्विद्या में निपुण होता गया। उसकी एकाग्रता और अभ्यास ने उसे एक अद्वितीय धनुर्धर बना दिया।
एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार आखेट के लिए उसी वन में आए जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। उसके साथ एक कुत्ता भी था। एकलव्य को देखकर वह कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह इस कुशलता से बंद कर दिया कि कुत्ते को कोई चोट नहीं आई, पर उसकी भौंकने की आवाज बंद हो गई। जब राजकुमारों ने कुत्ते को इस अवस्था में देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने इस अद्भुत धनुर्धर की तलाश शुरू कर दी और अंत एकलव्य को पाया। अर्जुन, जो स्वयं एक महान धनुर्धर थे, एकलव्य की कुशलता देखकर चकित रह गए और उन्हें ईर्ष्या भी हुई, क्योंकि एकलव्य की धनुर्विद्या का स्तर उनसे भी ऊंचा प्रतीत हो रहा था। जब राजकुमारों ने एकलव्य से पूछा कि उसने यह विद्या किसके द्वारा सीखी, तो एकलव्य ने विनम्रता से महर्षि वेदव्यास की मिट्टी की प्रतिमा दिखाई और कहा कि वे ही उसके गुरु हैं। अर्जुन यह जानकर चिंतित हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को वचन दिया था कि वे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेंगे। उन्होंने महर्षि व्यास के पास जाकर सारी जानकारी की घटना बताई। महर्षि व्यास ने एकलव्य की निष्ठा और गुरु भक्ति को पहचाना। वे जानते थे कि एकलव्य की असाधारण प्रतिभा अर्जुन के लिए चुनौती बन सकती है। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। महर्षि व्यास स्वयं एकलव्य के पास वन में गए। उन्होंने एकलव्य से कहा कि हे बालक, तुम मेरी मिट्टी की प्रतिमा को अपना गुरु मानते हो और इतनी अद्भुत विद्या प्राप्त की है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में तुम मुझे क्या दोगे? एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि हे गुरुदेव, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे खुशी खुशी पूरा करूंगा। महर्षि व्यास ने कहा, यदि तुम सचमुच मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दो। एकलव्य क्षण भर भी नहीं झिझकिचाया। उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर महर्षि व्यास के चरण में अर्पित कर दिया। एकलव्य की इस अद्भुत गुरु भक्ति को देखकर महर्षि व्यास और अन्य सभी लोग स्तंभ रह गए, चकित रह गए। एकलव्य ने अपनी धनुर्विद्या का सर्वोच्च साधन गुरु दक्षिणा में दे दिया था। तो गुरुमुखो, ऐसी कथाएं हमें सिखाती हैं कि गुरु का स्थान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है और एक शिष्य को अपने जीवन के प्रति कितनी श्रद्धा और निष्ठा करनी चाहिए। एकलव्य ने बिना किसी प्रत्यक्ष शिक्षा के केवल अपनी अटूट श्रद्धा और गुरु के प्रति समर्पण भाव से ही नहीं, धनुर्विद्या में अद्वितीय कौशल प्राप्त किया। उसकी गुरु भक्ति आज भी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर स्मरण की जाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने गुरु का सम्मान करें और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें। गुरु पूर्णिमा हमें यह याद दिलाता है कि गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो हमें ज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।